नमस्ते। फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने फेवरेट वेदर के बारे में, जो है ठंड का मौसम। अब क्योंकि ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है, तो आने वाले कुछ महीनों में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। एंड नो प्राइस फॉर गेसिंग, मैं बात कर रही हूँ कंबल यानी कि ब्लैंकेट्स की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ेगी विंटर सीजन में। तो डबल बेड का ब्लैंकेट या फिर सिंगल बेड का ब्लैंकेट लेना ज्यादा सही रहेगा? किस चीज का माल आपको ज्यादा खरीदना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, शुरू में किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना सही रहेगा, ऑनलाइन ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बिकने वाला है या फिर ऑफलाइन इसकी सेल बेटर होगी, होलसेलर कहां से खोजना है और होलसेलर की ट्रिक्स से कैसे बच के रहना है, किसी चालाक होलसेलर के पीछे ना पड़ जाएं, ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड इनफैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। लेकिन फिलहाल मैं वापस आती हूँ अपने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे जो आप इस सीजन में स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई ब्लैंकेट्स का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या तरीका सही रहेगा। जब भी ब्लैंकेट्स की बात आती है ना, तो देखो इसको करने के ना तरीके बड़े सारे हैं। या तो आप खुद ही एक होलसेलर बन सकते हो और उसके बाद लोगों को सप्लाई कर सकते हो ब्लैंकेट्स। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो शुरुआत में आप सामान खरीद के ला सकते हो होलसेलर से। इसके सबसे बड़े जो हब्स हैं ना, जो अगर जहां पे सच में जिसे गढ़ कहते हैं, वो कहां पे आपको मिलेगा? सबसे बड़ी जगह है पानीपत। इनफैक्ट मेरे खुद के रिलेटिव्स बहुत सारे पानीपत में रहते हैं और वो यही सेम बिजनेस करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जगह है जब बात आती है कंबल यानी कि ब्लैंकेट्स की, उसके लिए लुधियाना बेस्ट जगह है। लेकिन इनके पास जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपनी मेहनत अच्छे से करके रखिए। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें मार्केट में किस तरीके के डिजाइन्स अभी इस मोमेंट चल रहे हैं, लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्राइस पे डबल सिंगल बेड के ब्लैंकेट्स शॉप्स पे किस प्राइस पे बेचे जा रहे हैं, उसको आपको पहले खोज के रखना होगा, सारी रिपोर्ट रेडी करनी होगी। उसके बाद जब आप होलसेलर के पास जाओगे ऑर्डर देने, तो देखिए थोड़ा सा ना चालाक आपको बनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा क्लेवर होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा शाना भी ऐसे लोग बोलते हैं कि होना पड़ेगा। होलसेलर्स ने देखिए अगर आपको भांप लिया ना कि आप बहुत ही नए हो और आप ज्यादा कुछ पढ़ाई करके आए नहीं हो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि आपको अपना पुराना स्टॉक पकड़ा देते हैं। जितने भी उनके स्लो मूविंग गुड्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई उसको किसी स्मार्ट शॉपकीपर ने तो नहीं खरीदा है, तो चलिए जो नए हैं उनको पकड़ा देते हैं। तो ऐसी जो उनकी हरकत होती है, वो भी अपना बिजनेस ही कर रहे हैं देखिए। तो लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा और ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। तो एक अच्छा होलसेलर खरीदना जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं बहुत ही जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि कितना प्राइस डिफरेंस आपको मिल रहा है। ये चीजें जब आप समझोगे, धीरे धीरे मार्केट में उतरोगे, तो आपको पता चलेगा। एंड इनफैक्ट होलसेलर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट भी आपको बनना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में भी आपको पूरा एनालिसिस करना होगा। लेट्स अज्यूम अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर वहां से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पानीपत या फिर लुधियाना जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप आजाद मार्केट से भी अपने होलसेलर्स को खोज सकते हैं। वहां पे भी अच्छे ब्लैंकेट्स के लिए होलसेलर्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा रहे हैं। तो आप एक तरीके से ऐसे स्मार्ट बिजनेस ओनर बनिए। कोई भी बिजनेस, ब्लैंकेट का ही नहीं बल्कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, तो उसके लिए ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टडी करना आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। और वैसे भी बोलते हैं ना कि बिजनेस ओनर्स हर जगह से पैसे बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो थॉट है वो आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए। एंड इनफैक्ट जहां पे सबसे सस्ता हो और बेस्ट क्वालिटी का सामान आपको मिले, उसी के पास ही जाइए और उनसे ही खरीदिए। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आपने मार्केट को पढ़ लिया, उनको समझ लिया, अब अपने कस्टमर को समझना भी बहुत ही जरूरी है। मार्केट के प्राइसेस आपने समझ लिए कि भाई कितने टाइप्स के कंबल होते हैं, किनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद बात आती है कि आप जिन लोगों को बेच रहे हो उनके पास क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनकी क्या क्या चॉइसेस हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं देखिए जो प्रीमियम ब्लैंकेट्स ही खरीदना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे अपनी शॉप खोल रहे हैं या फिर ऐसी जगह पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं जहां गांव के पास की जनता ज्यादा आती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सुपीरियर क्वालिटी की ब्लैंकेट्स में डील कर रहे हो या फिर आप गांव के पास रहने वाले लोग जो प्रीमियम ब्लैंकेट्स नहीं खरीदेंगे। तो आप उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से पहले आप अपनी ऑडियंस को समझिए, टीजी मेरी क्या है। आप सबको टारगेट नहीं कर सकते, ये एक सत्य वचन है और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये बात इसलिए भी बता रही हूँ कि देखिए आपने भी अपना मेहनत का पैसा ही लगाया इस बिजनेस को शुरू करने में। तो अगर आप 4000 5000 का स्टॉक प्रीमियम ब्लैंकेट्स का खरीद के ले आते हो, बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे तो
खरीद ही नहीं रहे हैं लोग इतने महंगे ब्लैंकेट्स, तो आपका जो स्टॉक है वो अटक जाएगा। इसीलिए आपको अपने स्टॉक को भी बड़ा सोच समझ के परचेज करना है। अब एक अच्छी बात इस बिजनेस की मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या लगती है कि आप इसको ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस जिसके दो रूप हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप किसी फैक्ट्री से डायरेक्टली बात करके उनसे अच्छा खासा स्टॉक मंगवा के अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा के एक ब्रांड नेम उसको अच्छा सा देकर, जिसमें प्रीमियम ब्लैंकेट्स में ही आप डील करोगे, ये इस तरीके से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग, अपना खुद का एक ब्रांड बना के। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो अगर आपके पास कैपिटल है देन गो फॉर इट। ये उन्हीं लोगों के लिए आइडिया था। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देते हो, ये चीज बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, हो सकता है कि शायद आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ब्रांड देते हो, नाम देते हो, उसको ब्रांडेड बनाने की कोशिश करते हो, तो क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करो। देखो, क्वालिटी बेस्ट रखना, ताकि जो भी इंसान आपसे एक बार खरीद रहा है वो बार बार आपके पास आए। ऑल इन ऑल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस बिजनेस की ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस या समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये सीजनल बिजनेस है और इसकी एकदम से जो डिमांड है ना वो शूट अप होती है बाजार में। अब चाहे मैं लोगों को गिफ्ट्स देने की मैं बात करूं, तब सबसे ज्यादा ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं, एंड लोगों के घरों में भी यूज करने के लिए ठंड में सबसे ज्यादा ब्लैंकेट्स की शॉपिंग की जाती है। मुझे लगता है कि दिवाली पे सोन पापड़ी के बाद सबसे ज्यादा गिफ्टिंग अगर किसी चीज की जाती है तो वो कंबल ही है। तो सीजनल प्रोडक्ट होने के बाद भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक बंदा जो ये सोच रहा है कि मुझे कंबल का बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको ये काफी सारा प्रॉफिट बनाकर दे जाता है। एक और कंबल की चीज बताती हूँ, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो केजी के हिसाब से खरीदना ही सही रहता है स्टार्टिंग में। एंड इनफैक्ट 180 रुपीज से स्टार्ट होता है इसका दाम। बहुत सारे ना बिजनेसेस चलने से पहले ही कहीं ना कहीं डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम लोग अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं अपने बिजनेस को, हम उसके बारे में गहराई से जानते नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्लॉकेज को समझिए। अगर कहीं पे आप अटक भी गए, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से की हुई है, आपने मार्केट रिसर्च किया हुआ है, अपने कस्टमर को समझा हुआ है, तो मैं बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे अपने बिजनेस में। इनफैक्ट एक और सजेशन देती हूँ कि डायरेक्टली फैक्ट्री से अगर आप स्टॉक लाने को सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो उसमें आपका ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई मिडिल मैन नहीं है, तो सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को अच्छा प्राइस ऑफर करना चाहते हो या फिर अपनी जेब में रखना चाहते हो। इनफैक्ट एक अच्छी चीज ये है कि आप पैसे तो सेव करोगे, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। फ्रेश डिजाइन, जो लेटेस्ट डिजाइन होते हैं अपडेटेड, वो आपको मिलने वाले हैं। होलसेलर्स के साथ कभी कभी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है ये होती है कि वो आपको पुराना माल पहले निकालने पे मजबूर करते हैं, वो कोशिश करेंगे कि वही आप ले जाइए। सब ऐसा नहीं करते हैं होलसेलर्स, डोंट माइंड मी, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बिजनेस में बेवकूफ बनाने के लिए लोग बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन समझदारी तो इसी में ही है कि आप अपनी तरफ से रिसर्च पूरी करके रखिए। आप खुद अवेयर हैं तो आपको आसानी होगी अपने काम को आगे करने के लिए। अब थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन मैं उसको प्रमोट ही नहीं कर रही हूँ, तो फायदा क्या है? तो थोड़ा नेटवर्किंग बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। आप हॉस्टल्स में अपने कंबलों को सप्लाई कर सकते हैं, होटल्स में जहाँ पे ठंड का मौसम बहुत ज्यादा रहता है वहां पे आप सप्लाई कर सकते हैं। छोटे बड़े जितने भी होटल्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स हो गए, वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। गिफ्टिंग में इनफैक्ट मिलनी जो होती है, एक सेरेमनी होती है जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में की जाती है शादियों में, तो वहां पे आप ब्लैंकेट सबसे ज्यादा गिफ्ट किए जाते हैं। तो आप इस तरीके की शॉप्स में भी बात कर सकते हैं जहां पे कंबल जा रहे हैं तो सिर्फ आपकी शॉप से ही जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपके मन में भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि इस मौके पे भी कंबल दिए जाते हैं गिफ्ट में, या फिर एक ज्यादा टाइम पीरियड के लिए खरीदे जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहां पे सबसे ज्यादा कंबल खरीदे जाते हैं। तो जहां आपकी ऑडियंस है वहां आपको होना जरूरी है। अलग अलग डिजाइन्स को आप ऑनलाइन भी इनफैक्ट बेच सकते हो। ये मुझे एक ऐसा तरीका लगता है जो बहुत कम बिजनेस ओनर्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं। फोटोज को अपलोड कीजिए ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए। आप नहीं जानते हैं तो आप अपने बच्चों से सीखिए, लेकिन अपने डिजाइन्स को अपडेट करिए। आपके नेबर्स को पता होना चाहिए कि आप ऐसा बिजनेस कुछ कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज को पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान है जो इस व्यापार में है, तो मैं किसी बाहर से या किसी अजनबी से क्यों लूं, मैं अपने घर के इंसान से खरीदूंगा। मैं आपको एक बात बोलूंगी, मेरे पापा ने ये कही थी कि बिजनेस का एक दस्तूर है कि आपको उससे भी बात करनी पड़ती है जिससे आपको लगता है कि वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन इंसान आपके कब काम आ जाए। या तो वो आपको कोई ऐसा सजेशन दे जाएगा, कोई ऐसी एडवाइस दे के जाएगा, या आपकी किसी अलग तरीके से मदद कर देगा कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि फ्रीडम ऐप आपके किसी काम का नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि एक बार डाउनलोड करके देखिए, क्योंकि आप नहीं जानते वो कौन सा ऐसा कोर्स है
जो आपकी किस्मत बदल दे। तो मेरा सजेशन यही होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को आज इस वीडियो से मुझे मिला, मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ हूं, तो और मोटिवेशन आपका वेट कर रहा है फ्रीडम ऐप पे। एक बिजनेस वीडियो आपकी किस्मत बदलने का दम रखती है, पोटेंशियल रखती है, ये बात मैं पर्सनली जानती हूं, क्योंकि शुरुआत करने से ही शुरुआत होती है। तो अगर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक नहीं बल्कि आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगी मोटिवेट होने के लिए। सो और इन्फो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक मेंशन करने वाली हूँ, उस ऐप पे जाइए, उसको यूज करके देखिए पहले, उसके बाद अपना फीडबैक सजेशन भी मुझ तक आने दीजिए। मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के साथ वापस लौटूंगी, लेकिन टिल देन माई सजेशन टू यू इज डाउनलोड फ्रीडम ऐप, बिकॉज ये इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है जो बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहा है। फार्मिंग है, फाइनेंस है, या फिर एक बिजनेस आइडिया की अगर आपको तलाश थी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सो लेट्स डिसाइड एंड प्रॉमिस कि हमारा फ्यूचर हम बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे अपने अंदाज में।